नेक्स्ट स्क्वायर्स। गाइस मैं सेपरेटली इधर अभी स्क्वायरिंग का तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वो तो हो चुका है। अभी आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमारा चैनल में प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में स्पीड मैथमेटिक्स होगा, तो स्पीड मैथमेटिक्स पार्ट 3 में मैंने पूरा स्क्वायर 1 to 100 स्क्वायर कैसे निकालना है सब कुछ वो वीडियो में बता दिया। ठीक है, तो अभी और एक मेथड होता है उसके अलावा, तो कई लोग a+b होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन उधर पेन चाहिए तो नहीं है, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वाला, तो वो भी यूज कर सकते हैं, तो उधर भी आपको मिल जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू go to our playlist and check out speed mathematics videos. In that I told you, I clearly explained how to calculate a square of a number without using a pen within 3 seconds. ठीक है, तो अभी I will be going with directly square roots. Okay, I'll consider it as done. Okay, now I will go to square root. Square root कैसे निकालना है? Okay, let us see. तो पहला स्टेप ये है, आपको यूनिट डिजिट्स देखना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर होगा 1, 2 स्क्वायर होगा 4, 3 स्क्वायर होगा 9। अभी 4 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा 6, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 है। अभी 5 स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा 5, 6 स्क्वायर 36 यूनिट डिजिट 6, 7 स्क्वायर 49 यूनिट डिजिट 9। ओके, 8 स्क्वायर 64 यूनिट डिजिट 4, 9 स्क्वायर 81 यूनिट डिजिट 1 हो गया। बस इतना काफी है। नो अभी देखो क्या चल रहा है इधर, इधर तो एक पैटर्न चल रहा है। नो व्हेन ऑल वी आर गेटिंग 1 square or 9 square. Now when all we are getting 4, 2 square or 8 square, and 9 for 3 square and 7 square, 6, 4 square and 6 square. Now 5 with always 5. Now और एक चीज पे ध्यान देना इधर, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, हमारे पास 2 नहीं है इधर, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8। ए परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू। सो लेट मी स्टार्ट विथ फ्यू एग्जांपल। मैं एक 2 डिजिट नंबर लेता हूं, उसका स्क्वायर लेता हूं और फिर से उसका वापस स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, अभी समझो मुझे चाहिए लेट्स से 43 स्क्वायर है, तो 43 स्क्वायर बन जाएगा 1849। ठीक है, 1849। अब मैं वापस इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1849 किया तो मुझे आना चाहिए 43 स्क्वायर। ठीक है, कैसे करना है देख लीजिएगा। तो पहला स्टेप ये है, लास्ट 2 डिजिट्स को सेपरेट करो हमेशा, हर नंबर में, हर स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट्स को सेपरेट करो। क्या है? 49 है ना। उधर का यूनिट ये है RHS और ये है LHS ना। RHS में यूनिट डिजिट देखो 9, तो ये टेबल में 9 कब मिलेगा? तो 9 मिलेगा 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर में। तो हमारा आंसर का यूनिट डिजिट रहना चाहिए 3 और 9, 3 और 9। ठीक है, अभी 10th प्लेस में क्या मिलना चाहिए सर? LHS में हमारा पास है 18। नाउ सर्च फॉर द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू 18 which is less than or equal to 18, not more than, less than or equal to 18. Now which is the nearest perfect square to 18? 16. Now where do we get 16 from? 4. तो ये हो गया 43 और 49, तो हमारा आंसर होगा 43 और 49। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में हमारा आंसर कौन सी है? तो इसका बीच में और एक नंबर होगा 45 स्क्वायर, इसका आंसर होगा 2025। तो ये मैं कैसे निकाल रहा हूं आपको स्क्वायर्स में मैं क्लियरली एक्सप्लेन किया, पहला केस में भी आपको मिल जाएगा। नंबर एंडिंग विथ 5 उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, सो 43 और 49 का बीच में है 45 स्क्वायर हो गया 2025। तो अब ये नंबर देखो 1849 2025 से ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली कम है, तो हमारा आंसर बन गया 43। सो ये नहीं है हमारा आंसर। आई एम रिपीटिंग, पहला स्टेप, लास्ट 2 डिजिट्स को सेपरेट करो, ये बन गया आपका RHS। अब यूनिट डिजिट पकड़ो 9। 9 कहां से मिलता है? या 3 स्क्वायर से मिलना चाहिए या 7 स्क्वायर से मिलना चाहिए। तो हमारा यूनिट डिजिट बन गया 3 और 9। ठीक है ना, अभी LHS 18, तो LHS में क्या करना है? सर्च फॉर द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू 18 विच इज लेस देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। इससे इक्वल रह सकते हैं, नहीं तो इसको इससे कम रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर 16 है, तो 16 कहां से मिलेगा? 4।
4 स्क्वायर इज 16, तो हमारा आंसर बन गया या 43 या 49। अभी गारंटी नहीं है, दोनों में एक है हमारा आंसर। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर पकड़ो 45 स्क्वायर, उसका आंसर होगा 2025। अब इसको इससे कंपेयर करो, क्या होगा? तो 1849 2025 से कम है, तो इसका मतलब हमारा आंसर 45 स्क्वायर से कम रहना चाहिए, तो आंसर बन गया 43। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मुझे चाहिए 64 स्क्वायर। ओके, 64 स्क्वायर, तो 64 स्क्वायर हो गया 4096। ओके, अभी मैं इसको स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे आंसर आना चाहिए फिर से वापस 64, जैसे हमको इधर 43 मिल गया, देख लीजिएगा। ठीक है, अभी देखो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप है लास्ट 2 डिजिट्स को सेपरेट करो। ये है आरएचएस। आरएचएस में क्या है? यूनिट डिजिट 6 है। 6 कहां से मिलेगा? या हमको 4 स्क्वायर से मिलता है या 6 स्क्वायर से मिलता है, तो हमारा आंसर में यूनिट डिजिट होगा 4 और 6। ठीक है, तो दूसरा स्टेप है 40। 40 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है? 36। 40 को इक्वल रह सकता है, नहीं तो 40 से नीचे होना चाहिए, तो 36 हो गया। 36 कहां से मिलेगा? 6 से, तो हमारा आंसर बन गया 64 और 66, दोनों में एक हो सकता है, अभी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इधर बीच में देख लीजिए नंबर 65 स्क्वायर, तो ये बन गया 40 to 25। तो अभी ये नंबर को ये नंबर से कंपेयर करो, ये नंबर इससे छोटा है, तो हमारा आंसर भी 65 स्क्वायर से छोटा रहना चाहिए, तो हमारा आंसर बन गया 64। चलो और एक नंबर लेते हैं, 96 स्क्वायर लेते हैं। ओके, 96 स्क्वायर, 96 स्क्वायर बन गया 90 to 16। ओके, 90 to 16। अभी मैं 90 to 16 को स्क्वायर रूट किया तो मुझे फिर से वापस आना है 96, फिर से 96 मिलना है। कैसे करेंगे? सेम, एग्जैक्टली द सेम स्टेप। पहला, टेक द लास्ट 2 डिजिट्स, यूनिट डिजिट क्या है? 6। 6 कहां से मिलेगा? 4 और 6, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36। ओके, तो अभी 92 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है 81। 81 कहां से आएगा? 9 से आएगा, तो हमारा आंसर बन गया 94 या 96। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर पकड़ना है, क्या होगा? एक नंबर 95। 95 स्क्वायर होगा 9025। ठीक है, अब ये नंबर को ये नंबर से कंपेयर करो। 9216 इज ग्रेटर देन 9025 और लेस देन? ऑब्वियसली ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन, तो हमारा आंसर बन गया 96। ओके, और एक नंबर लेते हैं, चलो 91 स्क्वायर लेते हैं। 91 स्क्वायर हो गया 81 और 82 इधर। ठीक है, तो इधर स्क्वायर रूट ऑफ 82 81 करने से मुझे वापस मिलना चाहिए 91। चलो चेक करते हैं मिलेगा कि नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स को सेपरेट करो। आरएचएस में यूनिट डिजिट क्या है? 1। 1 कहां से मिलता? या 1 स्क्वायर से मिलता, और 9 स्क्वायर 81 से। सही है, अब इधर 82 है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू 82 फिर से हो गया 81, तो 81 कहां से आएगा? 91, तो हमारा आंसर 91 हो सकता है या 99 हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में फिर से चेक करेंगे, 95 स्क्वायर, ये हो गया 9025। ठीक है, अब ये नंबर को ये नंबर से कंपेयर करो। 8281 इज मोर देन 9025 और लेस देन, तो आंसर बन गया 91 स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। Our next concept is cube roots. Now, if you observe, I skipped squares. I skipped squares because it is already taught in our अर्लियर स्पीड मैथ प्रॉब्लम्स, स्पीड मैथ वीडियोस पीपल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई स्किप्ड क्यूब्स एज वेल, क्योंकि क्यूब्स नहीं चाहिए आपको। इफ यू नो क्यूब्स टिल 20 दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन बैंकिंग एग्जाम्स। सो ओके, पर लेकिन क्यूब रूट्स तो चाहिए। क्यों? सिंप्लीफिकेशंस में कभी कभी मिल जाता है क्यूब रूट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आपको क्यूब रूट्स मिल जाता है। तो चलो देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ये तो स्क्वायर रूट से भी बहुत आसान सा मेथड है। चलो पहला स्टेप क्या होता है? जैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट किए स्क्वायर्स के लिए, स्क्वायर रूट्स के लिए, अभी क्यूब रूट्स के लिए क्यूब रूट्स के लिए भी एक टेबल निकालना है। चलो पहला वाला, एक क्यूब क्या होता है? 1। 2 क्यूब हो गया 8, 3 क्यूब हो गया 27, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ यूनिट डिजिट, और 4 क्यूब हो गया 64, यूनिट डिजिट 4, 5 क्यूब यूनिट डिजिट बन गया 5, 6 क्यूब 216 यूनिट डिजिट 6, 7 क्यूब 343 यूनिट डिजिट 3, 8 क्यूब 512 यूनिट डिजिट 12, 9 क्यूब 729 यूनिट डिजिट 9। तो अभी देखो इधर कुछ पैटर्न चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो सारे डिजिट है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन स्क्वायर्स में 2 3 7
2378 कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इधर सारे डिजिट्स मिलेंगे, वो है हमारा एडवांटेज है। इधर कई लोग सोचते हैं वो डिसएडवांटेज है क्योंकि ज्यादा डिजिट्स है, नहीं ये वो एडवांटेज है। चलो क्यों ऐसा होता है सर? ये क्यूब रूट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्क्वायर रूट्स, ओके, लेकिन एक स्टेप कम होता है इधर। तो ये तो 3 सेकंड में निकाल सकते हैं पूरा आंसर। चलो देखते हैं गाइस, अभी मुझे इसको क्यूब रूट निकाला तो मुझे मिलना चाहिए वापस 12, सही है। सर स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते थे, लास्ट 2 डिजिट्स को सेपरेट करते थे, लेकिन इधर क्यूब रूट्स में लास्ट 3 डिजिट सेपरेट करना पड़ेगा। ओके चलो देखो 1728 है इधर, सॉरी 1728, लास्ट 3 डिजिट्स में क्या है 728, सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ो 8 कहां से मिलेगा यूनिट डिजिट में, 2 क्यूब से। तो हमारा आंसर में यूनिट डिजिट हो गया 8। और LHS में क्या है, LHS में सिर्फ 1 है। नाउ think about the nearest perfect cube to 1 which is equal to or less than to 1 itself, 1 comes from 1 cube, तो ये बन गया आंसर 18। ओके oh sorry this is 2 because 8 comes from 2, तो आंसर बन गया 12, तो यही है। और एक एग्जांपल ले लो, you'll get the clear clarity here। तो इसका क्यूब रूट निकालना है, पहला ये काम, लास्ट 3 डिजिट्स को सेपरेट करता है, यूनिट डिजिट क्या है इधर 6, तो 6 कहां से मिलेगा, 6 से ही मिलेगा, तो यूनिट डिजिट बन गया 6। और इधर क्या है LHS में 17। नाउ चेक फॉर द नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब टू 17 विच इज लेस देन और इक्वल टू 17, वो हो गया 8, 2 क्यूब से आएगा। नाउ इफ यू टेक 3 क्यूब दैट बिकम्स 27 मोर देन 17, आई डोंट वांट, इट हैज टू बी लेस देन 17, तो नियरेस्ट वन इज 8 ओनली, 8 कम्स फ्रॉम 2, आंसर बन गया 26। अब ये भी देखो क्यूब रूट इसका, लास्ट 3 डिजिट सेपरेट करो, 9 कहां से आता है, सिर्फ 9 क्यूब से, तो यूनिट डिजिट बन गया 9, और LHS में 704 है ना। अब सोचो 704 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या है, 8 क्यूब 512। सपोज इफ आई टेक 9 क्यूब दैट इज 729 विच इज मोर देन दिस 704, तो इसीलिए मुझे लेना है अभी 8, तो ये हो गया 8 बस। 512 is the nearest perfect cube to 704 which is less than 704, आंसर हो गया 89 exactly। और ये भी करते हैं, और एक लास्ट 3 डिजिट्स को सेपरेट करो, लास्ट 3 डिजिट्स को सेपरेट किए, 7 कहां से आएगा, 3 से आएगा, 3 क्यूब 27, यूनिट डिजिट हो गया 7, ओके नो 7 आई एम सॉरी या यूनिट डिजिट हो गया 3, क्योंकि 7 कहां से आ रहा है, 3 से आ रहा है। तो अभी ये देखो ये कितना बचा है, 4 डिजिट है 1860, 1860 का नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब होता है 1728, कहां से, 12 से, तो ये बन गया 12 बस, 123 इज आवर आंसर। सो दिस इजी हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट, सिर्फ 3 सेकंड में आपको ये टेबल पता है और क्यूब स्टिल 20 तक पता रहना चाहिए, और ये काफी है क्यूब रूट निकालने के लिए। सर सिंप्लीफिकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी क्यूब रूट्स गाइस। सो we have seen everything that is required for this, but except percentages and squares, okay, percentages। now once again guys, मैं अभी percentages explain नहीं करता हूं इधर, क्योंकि again percentages के लिए हमारा बेसिक एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट देखो, उसमें percentage का सारे कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट्स क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट वॉच द कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम्स छोड़ दो, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखो काफी है। उधर हर सारे टेक्निक मैंने बता दिया परसेंटेजेस का, ठीक है। तो इन सब के साथ खत्म होगा हमारा स्पीड मैथमेटिक्स। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर प्रॉब्लम्स सॉल्विंग इन कॉम्पिटिटिव इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं होगा सर, तो याद रख लिए कि इसको रिपीट करते जाना है। तो और एक बात बोलना भूल गया मैंने, इन सबको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो वो तो पहले से कभी नहीं बताया मैंने, तो मैंने बोल रहा था शुरू से, तो एट द एंड में आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। अभी सुनो, सब प्रैक्टिस कैसे करना है, हर दिन 10 एग्जाम्पल्स ऑफ 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 10 एग्जाम्पल्स ऑफ 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 10 एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एंड 10 एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वायर रूट, 10 examples of cube root every day for 10 days. Just do it for 10 days guys, and then observe your speed. Now और एक important part, इसके अलावा percentages. Now percentages में क्या practice करना है,
परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशनशिप। हमारा परसेंटेज वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशनशिप क्या होता है। लाइक 1/1 इक्वल टू 100%, 1/2 इक्वल टू 50%, 1/3 इक्वल टू 33.33% और 1/4 इक्वल टू 25%, 1/5 इक्वल टू 20% और 1/6 इक्वल टू 16.66%। सर ये है बेसिक सेट, ये पूरा बेसिक सेट है। दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट। इसका बिना कुछ नहीं होने वाला है सर आपका परसेंटेजेस में। आपको परसेंटेजेस में टाइम सेव करना है तो इसको कंपलसरी बाय हार्ट करना पड़े। ये काफ़ी है लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसके अलावा और आपको सीखना पड़ेगा 1/7 14.28%, 1/11 9.09%, 1/13 7.69%, 1/17 5.88%, 1/19 5.26%, 1/23 4.34%। सर इसको भी आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। क्यों? इफ यू नो दीज 12 वैल्यूज यू नो ऑल द वैल्यूज टिल 1/25। हर एक फ्रैक्शन का आपका आंसर मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा? ये वीडियो देखना पड़ेगा आपको, लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परसेंटेजेस का, ठीक है? नहीं मिला तो प्लेलिस्ट में जाओ, स्पीड मैथ बेसिक एप्टीट्यूड, तो उसमें परसेंटेजेस का वीडियो मिल जाएंगे आपको। 3 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीड मैथमेटिक्स पीपल, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, मेनली डाटा इंटरप्रिटेशन। बिना परसेंटेजेस यू विल नेवर गेट टू सी अ क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स गाइस। तो इसका मतलब हर एक प्रीलिम्स पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन में आपको परसेंटेजेस मिलते हैं, और मेंस एग्जाम में 40 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको परसेंटेजेस का काम आता है। तो परसेंटेजेस में टाइम रिड्यूस करना है तो ये जरूर सीखना पड़ेगा, पूरे के पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। तो ये है एंड ऑफ आवर स्पीड मैथमेटिक्स।